नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त एक ऐसी खामोशी छाई है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होती है। सत्ता के गलियारे यूं ही नहीं सुलग रहे, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा चेहरा है जिसके फैसलों ने हमेशा ब्यूरोक्रेसी की रातों की नींद उड़ा रखी है। सोचिए क्या होता है जब एक ऐसा राष्ट्रनेता जो अपने कड़े तेवर और सख्त फैसलों के लिए जाना जाता है, अचानक एक ऐसे महकमे की कमान संभालता है जो सीधे राज्य की आत्मा यानी कि किसान से जुड़ा हो। हम बात कर रहे हैं बिहार के कद्दावर नेता और वर्तमान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की। वही विजय सिन्हा जिन्होंने पिछले विभाग में रहते हुए कुछ ऐसे काम किए जिसने भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आज इस वीडियो में हम उस पर्दे के पीछे की कहानी को बेनकाब करेंगे जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री के रूप में विजय सिन्हा का कार्यकाल सिर्फ एक मंत्री कार्यकाल नहीं था, बल्कि वो भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एक सीधी जंग थी। जमीन से जुड़े मामलों में जिस तरीके से सख्ती उन्होंने दिखाई और बड़े बड़े रसूखदारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसने ये साबित कर दिया कि ये राष्ट्रनेता किसी भी हाल में समझौता करना नहीं जानता। उनके कड़े फैसले और फाइलों की ऐसी बारीक पड़ताल की आदत ने नीचे से ऊपर तक के अमले को हिलाकर रख दिया। लेकिन फिर अचानक सत्ता के शतरंज पर मोहरे बदले, उनका विभाग बदल दिया गया और राजनीतिक पंडितों ने कयास लगाया कि शायद अब रफ्तार धीमी पड़ेगी, शायद अब वो आक्रामकता कम होगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? यहीं से हमारी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सीधे बिहार के 80 लाख से ज्यादा किसानों के भविष्य को तय करने वाला है। जैसे ही विजय सिन्हा ने कृषि विभाग की कमान संभाली, पुराने भ्रष्ट तंत्र ने शायद रहते ही सांस ली होगी, चलो अब सख्ती कम हुई, मगर ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रही थी। एक नए विभाग में कदम रखने ही विजय सिन्हा ने एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर दी जिससे बचना अब बिचौलियों और धोखेबाजों के लिए नामुमकिन होगा। उन्होंने आते ही एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया जिसकी भनक लगते ही पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। इस महायोजना का नाम है फार्मर रजिस्ट्री अभियान का दूसरा चरण। ये महज एक सरकारी कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये वो ब्रह्मास्त्र है जो बिहार की कृषि व्यवस्था का पूरा चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। खेल की शुरुआत बीते 12 मई से हो चुकी है और इसकी रफ्तार देखकर बड़े बड़े विश्लेषक भी पसीने पोंछ रहे हैं। जरा इस आंकड़ों पर गौर कीजिए। अब आम लोग सिर्फ इस योजना को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब तक 74,334 किसानों का पंजीकरण डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो चुका है। लेकिन सस्पेंस इस छोटे से आंकड़े में नहीं, असली सस्पेंस उस महालक्ष्य में छिपा है जिसे हासिल करने के लिए मंत्री जी ने दिन रात एक कर दिया। आने वाले मई और जून के महीनों के भीतर, यानी कि चंद हफ्तों के इस बेहद कम वक्त में कृषि विभाग ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य है 86,36,000 किसानों को इस डिजिटल रजिस्ट्री के दायरे में लाना। जी हाँ, 86 लाख से ज़्यादा किसान, ये एक सरकारी आंकड़ा नहीं, ये एक ऐसी चुनौती है जिसे देखकर प्रशासनिक अमलों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विजय सिन्हा इस कदर जल्दबाजी में क्यों है? आखिर क्यों वो इस चिलचिलाती धूप में पूरे सिस्टम को इस कदर दौड़ा रहे हैं? इस रहस्य की परतें तब खुली जब कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा अचानक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए रवाना हुए। इस सम्मेलन में सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े बड़े राज्यों के कृषि मंत्री और खुद ओडिशा के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था। इस बड़े मंच पर कदम रखने से ठीक पहले मीडिया के सामने विजय सिन्हा ने जो बयान दिया, उसने पूरे देश का ध्यान इस योजना की तरफ खींच लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ये एक फार्मर रजिस्ट्री आखिर क्यों बिहार के लिए गेम चेंजर बन चुकी है। मंत्री जी का इरादा बेहद साफ और उतना ही खतरनाक है उन लोगों के लिए जो सरकारी खजाने को दिमाग की तरह चाट रहे हैं। इस रजिस्ट्री के लागू होते ही केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाले एक एक पैसे का अनुमान बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसान के बैंक खाते में गिरेगा। अब तक जो सब्सिडी कागजी किसानों के नाम पर गायब हो जाती थी, वो खाद और बीज की कालाबाजारी का धंधा, खेल जो उसके पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था, उस पूरे नेक्सस को ये डिजिटल चाबुक एक झटके में तबाह कर देगा। पारदर्शिता का एक ऐसा नया दौर शुरू होगा जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू अभी बाकी है। विजय सिन्हा
अपने पुराने विभाग यानी कि राजस्व और भूमि सुधार के अनुभव को इस नए विभाग में बड़ी चालाकी से जोड़ दिया है उन्होंने। इस फार्मर रजिस्ट्री का सबसे बड़ा और छुपा हुआ फायदा ये होने जा रहा है कि इससे जमीन के आपसी विवाद और अदालत में सालों तक चलने वाले मुकदमों की संख्या में भारी कमी आएगी। जब हर किसान की जमीन, उसकी फसल, उसकी पहचान एक अचूक डिजिटल लॉक में बंद हो जाएगी, तो कोई भी फर्जी इंसान उसके हक की जमीन पर आंख उठाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। किसानों की आधी जिंदगी तो थानों और अदालतों के चक्कर काटने में बर्बाद हो जाती है। उसे बचाने का ये एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो क्या विजय सिन्हा अपने इस मिशन 86 लाख को मुकम्मल कर पाएंगे? क्या बिहार का ये नया कृषि मॉडल पूरे देश के लिए एक नज़ीर बनेगा, या फिर सिस्टम के भीतर बैठे सफ़ेदपोश इस योजना की रफ्तार को धीमा करने की कोई नई चाल चलेंगे? समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा। इस सियासी खेल की हर एक चाल पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या विजय सिन्हा का ये नया अवतार बिहार के किसान की तकदीर बदल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और देश और राज्य की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।